हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स 12 बाय साक्षी में। हम अभी मैथ्स के 12 के मैथ्स की बुक के चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। आज हम 4th एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 5 है। आज हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, और कोशेंट और प्रोडक्ट के फंक्शंस को, जो कोशेंट होते हैं या फिर कोशेंट की फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट के फंक्शंस को, उनको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, या उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसकी पहली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलिए पहली एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 6x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या करना है, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव सोल्व करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को y के इक्वल पुट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉज ऑफ 6 ऑफ एक्स। आगे हम इसका सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, पावर में से एक लेस करेंगे और तब क्या करेंगे, जो थीटा यानी कि साइन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। सेम इसके साथ करेंगे कोस 6x एज इट इज़, 6 आगे आ जाएगा, कोस की पावर में से एक लेस और कोस एक्स का डेरिवेटिव। हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगर इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, माइनस वाला निशान आगे आ गया, 6 कोस ऑफ 5 ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है। अगर हम इसमें से और भी कॉमन करके यानी कि सिंपल करके लिखें तो 3 साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ का बचा साइन एक्स एज इट इज़ माइनस 2 कॉस 4x। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर इसको डेरिवेटिव करने के बाद। और इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलेस पिछली लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि हम साइन और कॉज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम के फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले आगे हम इसकी अगली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलिए अगली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट y इज इक्वल टू ex अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये इसकी फंक्शन की फॉर्म कैसी बन रही है, u अपॉन v फॉर्म का बन रहा है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर y इज इक्वल टू ex अपॉन 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज़। इसका क्या करने के लिए आ गया, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे क्या करेंगे, हेयर y आ गया, आगे हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन v, यानी कि v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव, और बाद में v का डेरिवेटिव और u एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करना है अपॉन v का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज़। ये एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है एक्स 1 ही होता है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो रिस्पेक्ट टू एक्स करने इसलिए 1 ही होगा। 1 प्लस ये एक्स एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको फर्दर सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये एक्स क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन, क्योंकि सभी के साथ था, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर डी वाई डी एक्स को फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद। आगे हम इससे रिलेटेड तीसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। चलिए अगली एग्जांपल को देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस सोन इन्फिनिटी, प्रूव दैट 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इस तरह की एग्जांपल को हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में लगभग कवर किया है। एक एक्सरसाइज थी इम्प्लिसिट फंक्शन वाली, और दूसरी एक्सरसाइज थी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें हमने क्या किया है, इस तरह के सम्स को सॉल्व किया है। आगे आज हम देखेंगे कि इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंस y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। आगे हमने क्या करना है, हमें पता है कि हम पिछले एक्सरसाइज में क्या करते आ रहे हैं कि जहाँ से भी फंक्शन रिपीट होता है हम उससे क्या पुट कर लेते हैं, y पुट कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा है इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको y पुट कर लिया।
आगे हम इसका सिंपली डेरिवेटिव कर देते हैं। आगे हमें पता है कि हमने जो हमने प्रूव करने के लिए कहा गया उसमें क्या स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। वी गेट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा और सिंपली आ जाएगा cos x प्लस वाई। आगे हम सिंपली लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें क्या है, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y एज इट इज़ dy बाई dx, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने के लिए कहा गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x प्लस dy बाई dx। आगे dy बाई dx को कॉमन निकाल लेते हैं, 2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। आगे हम इसको सिंपली सोल्व करके देते हैं। जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आगे हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में क्या था, हमें क्या जो फंक्शन रिपीट हो रहा था वो क्या हो रहा था कि प्लस की फॉर्म में हो रहा था। आज अब हम इसी तरह के फंक्शन को सोल्व करेंगे जिसमें क्या हो, फंक्शन रिपीट हो रहा हो पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म में हमें फंक्शन को सोल्व करने के लिए इसमें भी सेम स्टेप्स हैं। हेयर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, पावर फिर साइन ऑफ एक्स, इसकी पावर फिर साइन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन को लेकर इन्फिनिटी तक। हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से जहाँ से पावर रिपीट हो रही है उसको क्या पुट कर लेना है, वाई पुट कर लेना है। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, यू अपॉन वी की फॉर्म, यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन गई है, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। हम आगे हमने सिंपली वैसे सॉल्व करना है जैसे हम किसी भी एस यू रेस्ट टू पावर वी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। इसकी कंडीशन ये है, वो जो u है वो भी x का फंक्शन होना चाहिए और v है वो भी x का फंक्शन है। इसमें क्लियरली दिख रहा है जो u है वो क्या है, x का फंक्शन, और जो v है यानी कि जो y है वो भी क्या है, x का फंक्शन है। आगे हम इसका सिंपली लॉग लेते हैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x रेस टू द पावर y। इसका फॉर्मूला ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लॉग m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। आगे हमने सिंपली y आना है यहाँ पर, बाई लॉग साइन ऑफ एक्स। आगे हम सिंपली से रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग का हमेशा डिफरेंशिएट क्या होती है, 1 अपॉन वाई के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के वी डी एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू इंटू वी का फॉर्मूला, वाई एज इट इज़, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज़, लॉग साइन एक्स एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। आगे हम फर्दर इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, dy बाई dx को इधर ले आते हैं कॉमन, माइनस क्या बचेगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, बाहर क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ऑफ एक्स। आगे हम इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सिंपली लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू वाई कोट ऑफ एक्स। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगर हम सिंपली डी बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालते हैं, ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज़ कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। अगर हम इसे सिंपली आप सिंप्लीफाई कर देते हैं और लिखते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोट एक्स एज इट इज़ 1 माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसलिए हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर कोट ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, वाई स्क्वायर कोट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसे एज इट इज़ हमें पता है कि लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस लॉग वाई के, डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हमें क्या फाइंड करने का कहा गया था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। इसमें क्या है, हमें फंक्शन क्या इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया गया था, यू इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया गया था। हमने क्या किया, सिंपली इसको वाई पुट किया और लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसे हम कर लिया फर्स्ट, और इसमें क्या किया, हमने सिंपली लॉग वाई की वैल्यू, वाई लॉग साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लॉग वाई, वो हमने सिंपली यहाँ पर फिल कर दी और हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया, सिंपलीफाई हो गया और सिंपलीफाई फॉर्म में कर लिया हमने इसको। आगे हम इसके रिलेटेड अगली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। चलिए हम अगली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स,
ए कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी कोस थीटा। हमने क्या करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें एक्स क्या दिया गया है, वो भी थीटा पैरामीटर का फंक्शन दिया गया है और वाई भी क्या दिया गया है, थीटा पैरामीटर का फंक्शन दिया गया है। और हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ उसमें वेरिएबल क्या था, टी था, इसमें क्या है, थीटा है। एक्स किसका वेरिएबल है, थीटा का। और पिछले वाली पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या होता था, एक्स क्या होता था, थीटा की जगह टी का फंक्शन होता था। अब हम इसे डेरिवेटिव करते हैं। इसमें हमें पता है कि हम वहाँ पर बस इतना सा चेंज आएगा फॉर्मूले में, जहाँ पर डी वाई बाई डी टी था वहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। हमने सिंपली पहले वाई को डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल टू वाई किसकी इक्वल बी कोस थीटा। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। और अगर हम सिंपली डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, ए कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ए साइन ऑफ थीटा। और थीटा 1 है, डी थीटा का रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 ही डेरिवेटिव होगा। आगे हमें सिंपली इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी साइन थीटा ओवर माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आया, डी बी अपॉन ए। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी अपॉन ए। आज हमने इस लेक्चर में जाना कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिगो को कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं, कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो इजी मेथड से। आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टोरी बाय साक्षी। थैंक यू।